हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हुक्स में। मैं हूं ओम शर्मा और आज मैं कराने वाला हूं चैप्टर सेकंड के इंट्रोडक्शन को। तो अपने चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो अब हम अपने चैप्टर के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बेसिक इस चैप्टर का क्या है? पॉलिनोमियल। तो मैं अब इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। एन एक्सप्रेशन of the form px is equals to a0 plus a1x plus a2x की पावर 2 n x n where a n does not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n। तो मैं अब आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारा पोलिनोमियल सिंपली है क्या कि कोई भी एक्सप्रेशन जो बहुत सारी टर्म से मिलकर बनी हो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी टर्म है 4x, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल है। 4x² + 2x हमारा ये भी एक पोलिनोमियल है। 3x + 2x हमारा ये भी एक पोलिनोमियल है। तो सिंपली पोलिनोमियल है क्या हमारा कि कोई भी टर्म्स जब उनमें ऑपरेशंस लग जाए, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो वो हमारा पोलिनोमियल बन जाता है। अगर हम कोई नंबर ले जैसे कि 4, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये एक हमारी कांस्टेंट टर्म है। पोलिनोमियल होता है जब हमारा कोई ऑपरेशन लग जाता है वेरिएबल के साथ, जैसे इनटू में x हो या 4 + x हो, तो ये हमारा पोलिनोमियल बन जाता है। लेकिन अगर खाली कोई नंबर हो तो वो कांस्टेंट टर्म होता है, वो कोई पोलिनोमियल नहीं होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम अपना कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स को देख लेते हैं। हमारा एक कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है कि जैसे अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, एग्जांपल ले लेते हैं 4x² + 2x, तो हमारा इसमें कोफिशिएंट क्या है कि हमारा कोफिशिएंट है इसमें 4 और 2। अगर कभी भी बात कोफिशिएंट्स की होती है तो कोफिशिएंट्स वो नंबर्स होते हैं जो वेरिएबल्स के साथ प्रोडक्ट में होते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² है हमारा 4। और अगर हमसे कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा 2। तो अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा हो जाएगा 4y² + 3y³ + 2y। अब हम अगर देखेंगे तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ y² क्या होगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट में जो नंबर है वही हमारा कोफिशिएंट होता है। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ y² हो जाएगा 4। तो कोफिशिएंट ऑफ y² हो जाएगा हमारा 4 और कोफिशिएंट ऑफ y³ क्या होगा? हमारा ऑफ y³ हो जाएगा हमारा 3 और y का हो जाएगा हमारा 2। लिख लेते हैं 2। तो अब हम देखेंगे अपना डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। लिख लेते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है कि कोई भी, आज जैसे हम एक पोलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं 4x² + 3x, तो जब आप इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर देखोगे तो वो हो जाएगी 2। तो हमारी ये ही होती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल से अपनी एक चीज़ पता कर सकते हैं कि हमारे जो पोलिनोमियल होता है उसकी जितनी हाईएस्ट पावर होती है या डिग्री कह लो, तो उसके उतने ही फैक्टर्स होते हैं। जैसे इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके फैक्टर्स भी 2 ही होंगे। तो अब हम इसका सेकंड एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि हो जाएगा हमारा z³ + 2z² - √3z + 3। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि क्यूबिक पोलिनोमियल है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो भी 3 ही होंगे।
तो अब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम 3x + 4 = 0। तो जब हम इस पॉलिनोमियल को सोल्व करेंगे तो एक बार करके देख लेते हैं। 3x तो ये +4 जब इस तरफ जाएगा = के इस तरफ, तो ये हमारा -4 हो जाएगा, और हमारा x के साथ प्रोडक्ट में है 3 तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो -4/3 हो जाएगा। तो हमारी जो x है उसकी वैल्यू सिर्फ एक आ रही है, जो है -4/3। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन है इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, क्योंकि x की पावर कुछ नहीं दे रखी, तो यहाँ 1 होगी, क्योंकि किसी की पावर 1 हो तो वो वही वैल्यू होती है। तो जो हमारी x की वैल्यू है वो भी हमारी एक ही आई है। हम अपने आगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ लेते हैं। ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो अब हमारे वेरियस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब हम सीक्वेंस वाइज उनको पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टाइप क्या होता है? मोनोमियल। तो अब हम मोनोमियल को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x। तो ये हमारा एक मोनोमियल का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो एक एग्जैक्ट टर्म है हमारी, तो हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमारा मोनोमियल क्या है, कि सिर्फ हम एक एग्जैक्टली वन टर्म ऑफ पोलिनोमियल को ही हम मोनोमियल कहते हैं। अगर हम इसमें कोई और ऑपरेशन लगा के, जैसे एडिशन ऑपरेशन लगा के, अगर हम 3x² + 2x इसमें ऐड कर दें तो ये हमारा मोनोमियल नहीं बनेगा। तो ये हमारा ये मोनोमियल का एग्जाम्पल नहीं होगा, तो हम इसको कट कर देते हैं। तो हमारा मोनोमियल क्या है? सिंपली कि कोई भी एक एग्जैक्टली वन टर्म का पोलिनोमियल को हम मोनोमियल कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है बायनोमियल। तो जो हमारा बायनोमियल है वो भी मोनोमियल की तरह ही सेम है, बस इसमें एक डिफरेंस है कि जो हमारा मोनोमियल था उसमें सिर्फ एक टर्म को ही हम मोनोमियल कह सकते थे, लेकिन जो हमारा बायनोमियल है इसमें हम दो टर्म्स को एग्जैक्टली दो टर्म्स के बीच में जब ऑपरेशन लग जाता है तो उसे हम बायनोमियल कहते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट एक पोलिनोमियल हो जाएगा 2x, और अगर हम इसमें एक ऑपरेशन ऐड करके एक और टर्म को ऐड कर देते हैं, जैसे 3xy, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा बायनोमियल। एक बार और बता देता हूँ कि बायनोमियल क्या है। सिंपली कि किसी भी दो टर्म्स के बीच में जब ऑपरेशन लग जाए तो वो हमारा बायनोमियल हो जाता है। और ऑन द अदर हैंड मोनोमियल क्या होता है? हमारा सिर्फ एग्जैक्टली वन डिजिट होता है हमारा मोनोमियल। अब हम इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। और जैसे कि 3xy + 2xz + 3xz + 2y, तो ये जो हो जाएंगे ये हमारे बायनोमियल के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो अब हम अपने थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं ना। थर्ड टाइप देख लेते हैं, वो है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। लिख लेते हैं। तो अब हमारा बेसिकली लीनियर पोलिनोमियल है क्या, कि इसमें जो होता है हमारी जो वेरिएबल की पावर होती है, हाईएस्ट पावर मींस डिग्री ऑफ पावर जिसको भी हम कहते हैं, वो हमारी 1 होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3x - 5। अदर एग्जांपल ले लेते हैं x - 5/8। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे लीनियर पोलिनोमियल के एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है इस पोलिनोमियल की वो 1 है। जैसे कि अगर हम इस वेरिएबल को अपना देखेंगे x को, तो इसकी पावर कुछ नहीं है, तो हम इसको 1 मान सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 1 होती है तो वो हमारा एज इट इज आ जाता है। तो हमारा जो ये होंगे एग्जाम्पल, ये हमारे लीनियर पोलिनोमियल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। लीनियर पोलिनोमियल को बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो जाता है। उसके फैक्टर्स भी कितने होते हैं? उसके फैक्टर्स भी 1 ही होते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में बताया था कि पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसके इतने ही फैक्टर्स होते हैं। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो मतलब जो इसका जो फैक्टर होगा वो एक ही फैक्टर होगा, एक से ज्यादा इसके फैक्टर नहीं होगा, इसका सिर्फ एक फैक्टर होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है? हमारा नेक्स्ट टाइप है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी लीनियर पोलिनोमियल की तरह होता है, बस इसमें होता क्या है सिंपली कि इसकी जो डिग्री होगी इस पोलिनोमियल की वो 2 होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं 3x² + 5x - 8।
तो जब हम इस पोलिनोमियल को देखेंगे अपना, तो हमारी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या है, 2 होगी, और उसके फैक्टर्स भी क्या होंगे, 2 होंगे। तो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सिंपली क्या है कि जिसकी हाईएस्ट पावर जो 2 होगी, और अगर उसके हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके फैक्टर्स भी 2 होंगे। तो बस सिंपली हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल की तरह है, बस डिफरेंस क्या है कि हमारे लीनियर पोलिनोमियल की जो पावर होती है, मीन्स डिग्री होती है, वो 1 होती है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो होती है वो 2 होती है। मैं आपको इनकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। तो लीनियर पोलिनोमियल की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial। मैं नीचे लिख देता हूँ पोलिनोमियल। अब मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की भी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic equation। तो अब हम अपना नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो मैं अब इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called a cubic polynomial। तो अब मैं बता देता हूँ क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। वैसे आप डेफिनेशन पढ़कर समझ गए होंगे कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल भी सिंपली बस लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का भाई है। बस उसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है कि हमारा जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 3 होती है। तो हम लिख लेते हैं 3x3 + 2x² + 8x + 1। तो ये जो हो जाएगा ये हमारा एक क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 2x³ - 3x² + 8x + 1। एक हमारा एग्जाम्पल ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। अब हम इन दोनों में कॉमन क्या देख रहे हैं कि हमारी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, मतलब इसके फैक्टर्स भी 3 होंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जितनी भी हाईएस्ट पावर होंगी पोलिनोमियल की उतने ही फैक्टर्स होंगे और हमारे उतने ही जीरोज होंगे। मैं जीरोज अभी आपको बताऊँगा आगे वीडियो में, जो हमारे इस चैप्टर में मेन चीज़ें हैं। तो अब मैं आगे चलता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लिख लेते हैं। तो हमारा जो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है सिंपली होता क्या है कि इसमें जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है पोलिनोमियल की वो 4 होती है। मैं इसको आपको सिर्फ एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे जो इम्पोर्टेंट पोलिनोमियल्स हैं वो है हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल जो आपके सिलेबस में है। तो मैं इसको सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2x⁴ + 3x³ - 5x² + 9x + 1। तो हमारा ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो हमारा सिंपली बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी इन सभी पोलिनोमियल्स के तरह ही होता है। बस क्या होता है कि इसकी जो डिग्री होती है वो 4 होती है। तो अब हम आगे अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं। तो अब हम आगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं जो हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे अपने फैक्टर्स निकालने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के। तो लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अब हम सीखेंगे कि फैक्टर्स कैसे निकाले जाएंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। आपने पहले 9th में भी फैक्टर्स फाइंड किए होंगे, तो हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं बस।
तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना 3x² प्लस 5x प्लस 8। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो अब हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर्स मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फाइंड करेंगे। तो लिख लेते हैं बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब हमारे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में होता क्या है कि जो हमारा कोफिशिएंट होता है x² का, अब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं अपने कांस्टेंट टर्म से, और जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमारी टर्म आती है हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं और उन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करते हैं कि हमारी जो मिडल टर्म है जैसे 5x है वो आ जाए। तो अब हम एक बार करके देखते हैं। तो अब हम अपने कोफिशिएंट ऑफ x² को देख लेते हैं। हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² है क्या 3। तो जब हम इस 3 की प्रोडक्ट 8 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24। अब हम 24 के अपने फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब हमने चैप्टर फर्स्ट में फैक्टर्स फाइंड करने सीखे हैं, तो अब हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, अब हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 से हम कट कर देंगे 12 को। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, तो 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। और अगेन 3 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 प्राइम नंबर है तो अपने टेबल से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर्स आ गए हैं। हम लिख लेते हैं 24 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब हमारे 24 के फैक्टर्स आ गए हैं। तो अब हमें इन्हें ऐसे अरेंज करना है कि हमारा 5x आ जाए। तो अब हम देखेंगे, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख लेते हैं 24 इक्वल्स टू, अब हम 5 कैसे ला सकते हैं, अब हमें इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करके हमारे मिडल टर्म आ जाए। तो अब हम देख लेते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो अब हम लिख लेते हैं 8 इंटू 3। तो अब जब हम अपने फैक्टर्स को देखेंगे तो हमारे फैक्टर्स क्या आ रहा है 8 इंटू 3। तो अब जब हम 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सॉरी, हाँ ये प्लस नहीं आएगा साइन, ये माइनस आ जाएगा। अब मैं चीज़ और बता देता हूँ कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडल टर्म लानी है। अब हमें ये पता चलेगा हमारे लास्ट कांस्टेंट टर्म के साइन को देखकर। अब जब हम अपने कांस्टेंट टर्म के साइन को देखेंगे तो क्या है नेगेटिव, और अब जब हम इनको अरेंज करेंगे तो हमारा माइनस करके ही आएगा ना 5x। तो अब हम अपने कांस्टेंट टर्म के साइन से पता कर सकते हैं कि हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट है। तो अब हम इनको एज इट इज लिख लेते हैं 3x²। अब हम देखेंगे 5x को हम कैसे ला सकते हैं। तो अब हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब लिख लेते हैं 8 - 3, 8 - 3 हमारा 5 होगा। x हम एज इट इज लिख देंगे इनटू में, क्योंकि 8 - 3 5 हो जाएगा, इनटू में x आ जाएगा तो 5x हो जाएगा, हमारी मिडल टर्म आ जाएगी। -8 एज इट इज लिख लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हम 3x² को एज इट इज लिखेंगे, प्लस एज इट इज आ जाएगा। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस x की प्रोडक्ट हम इन दोनों टर्म्स में कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 8x - 3x आ जाएगा हमारा, और आ जाएगा -8। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको प्रोडक्ट में लाना है। अब प्रोडक्ट में कैसे आएगा, प्रोडक्ट में हमारा आएगा जब हम इनमें से कॉमन लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स होता है मतलब किसी भी टर्म को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में ले आए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं। अब हम इन दोनों फर्स्ट टर्म में से कॉमन ले लेंगे। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। अब हम देखेंगे जब इन दोनों में से x कॉमन ले लिया है हमने, तो क्या अंदर बचेगा 3x बचेगा, क्योंकि यहाँ x² है, प्लस 8 बचेगा क्योंकि x हमने इन दोनों में से कॉमन लिया है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1x था इसलिए यहाँ अब कुछ नहीं बचा। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, अब हम इसमें से ले सकते हैं -1 कॉमन, माइनस, क्योंकि दोनों टर्म्स में माइनस आ रहा है तो हमने ये -1 कॉमन ले लिया है। अब अंदर क्या बचेगा 3x आएगा हमारा पॉजिटिव का, क्योंकि हमने जो माइनस है वो हमने बाहर कॉमन में ले लिया है, प्लस 8 आ जाएगा। अब हमें एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि हमारे जो ये अंदर ब्रैकेट में जो हमारे टर्म्स आएंगी वो हमारी
सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आएंगे तो मतलब हमने कहीं गड़बड़ कर दी है। अगर हमारी ये अंदर जैसे ब्रैकेट में ये 3x+8 यहाँ भी आ रहा है और 3x+8 यहाँ भी आ रहा है, मतलब हमने ये जो स्प्लिटिंग की है ये सही की है। अब तो हमारा x-1 एक तरफ हो जाएगा और हमारा यहाँ आ जाएगा 3x+8। तो हमारे प्रोडक्ट में आ गई है हमारी इक्वेशन इज इक्वल्स टू में हमेशा हमारा 0 रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो हमारे दो फैक्टर्स आ गए हैं, अब आप देखोगे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड किए हैं और हमारी इसकी जो पावर क्या होती है वो हाईएस्ट पावर होती है हमारी 2, तो हमारे इसके फैक्टर्स भी 2 आएंगे। तो अब हम इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसे एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो x-1 इक्वल्स टू 0 रख लिया हमने। तो जब ये -1 इस तरफ जाएगा इक्वल के तो +1 हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। 3x+8 इक्वल्स टू 0। जब ये प्लस का 8 इस तरफ जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3x इक्वल्स टू -8 और हमारा प्रोडक्ट में 3 है तो ये डिवाइड में चला जाएगा इक्वल्स टू के इस तरफ, तो x इक्वल्स टू -8/3 आ जाएगा। तो जब हम देखेंगे तो हमारी जो ये x की वैल्यू है, तो जब हम इनको पुट करेंगे, अगर हम पहले x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब भी हमारा 0 आएगा, और अगर हम x की वैल्यू -8/3 रखेंगे हमारा जब भी 0 आएगा। तो हमें ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो हमारे अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल के हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो ही हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो हमारा जो x इक्वल्स टू 1 है तो हम इसको 0 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं अल्फा इक्वल्स टू 1, और हमारे इस फैक्टर को मान लेते हैं बीटा इक्वल्स टू -8/3। तो हमारे ये जो हो जाएंगे ये हमारे 2 जीरोस हो जाएंगे। अब जो हमारे जीरोस होते हैं वो भी पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे जीरोस होते हैं वो अल्फा बीटा होते हैं, और जो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो होते हैं, लिख लेता हूं मैं, अल्फा बीटा, और वो हमारे गामा होते हैं। तो जो हमारे जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएंगे वो हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम आगे एक और अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं जो है हमारा रिलेशन और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो हमारे रिलेशन क्या होता है, मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, जहाँ हमारे b और a जो होता है हमारा कोफिशिएंट होता है। तो लिख देता हूँ मैं कोफिशिएंट्स, और हमारा नेक्स्ट रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। ये अल्फा बीटा हमारे प्रोडक्ट में है, और ये भी जो हमारे c/a हैं ये भी हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं। लिख देता हूं, तो ये हमारा हो गया है। तो हमारे फैक्टर्स क्या आए थे, तो हमारा अल्फा की वैल्यू थी 1 और बीटा की वैल्यू थी हमारी -8/3। अब हमारा जो b है वो है कोफिशिएंट ऑफ x, और हमारा जो a है वो है कोफिशिएंट ऑफ x², और जो हमारा c है वो है कांस्टेंट टर्म। क्योंकि जब हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे तो वो क्या होती है, ax² प्लस bx+c इक्वल्स टू 0। तो हमारा a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या होता है हमारी कांस्टेंट टर्म। तो जब हम अपना देखेंगे तो हमारी जो b है वो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, और जो हमारा a है वो है कोफिशिएंट ऑफ x², और जो हमारे ये c है ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म। तो अब हम अपना एक बार रिलेशन वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मतलब या ये कह लो कि जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो हमारा ये था। तो हमारी फर्स्ट रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो हमारी अल्फा की वैल्यू क्या थी 1, और हमारी बीटा की वैल्यू क्या थी -8/3 इक्वल्स टू में माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा। हमारा b क्या था, कोफिशिएंट ऑफ 5, तो लिख लेते हैं 5,
और हमारा ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लिख लेते हैं 3। तो अब हम अपने LHS पार्ट को सोल्व करके देख लेते हैं। तो 3 एज इट इज आ जाएगा जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, अपोन में यहाँ 1 लिख देते हैं। तो 3 का क्रॉस प्रोडक्ट 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 1 का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे -8 से तो हमारा -8 आ जाएगा, इक्वल्स टू 5/3 एज इट इज आ जाएगा RHS का। अब -8 में से 3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा -5/3, और इक्वल्स टू में हमारा -5/3 था ही। तो मतलब जो हमारा ये रिलेशन है ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट रिलेशन क्या था, इक्वल्स टू C/A। अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, और बीटा की क्या थी -8/3। सी में हमारा क्या था -8, सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो सी क्या है -8। हम साइन को नहीं भूलेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म के साथ हमारा माइनस था, तो हम -8 लिख देंगे। ए क्या था हमारा 3 आ जाएगा हमारा। तो जब हम अपने -8/3 की प्रोडक्ट 1 से करेंगे तो हमारा -8/3 एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू माइनस में 8/3 हमारा पहले से ही था। तो हमारा ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो रहा है। तो अब हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देख लिया है। तो अब हम एक बार अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन और देख लेते हैं। तो अब हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं अपनी। तो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा 2x³ - 3x² + 8x + 1। तो ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमारा एक एग्जांपल हो जाएगा। तो हमारे इसके जीरोस क्या होते हैं मैंने आपको पहले बताया, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो हमारा इसका रिलेशन क्या होता है, हमारे इसके 3 रिलेशन होते हैं। पहला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ तो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो हमारा रिलेशन है वो होगा हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। अब हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, वो है हमारा -3, और हमारा कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, वो है हमारा 2, और हमारे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, ये है हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। और अब हम अपना सेकंड रिलेशन देख लेते हैं। हमारा सेकंड रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में आ जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x³। तो जब हम अपनी कांस्टेंट टर्म को देखेंगे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो हमारी क्या होगी, वो हो जाएगी 1, और हमारा कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा वो हो जाएगा 2। और हमारे यहाँ अल्फा बीटा गामा हमारे फैक्टर्स हैं ही हमारे, जिनको हम जीरोस भी कहते हैं हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अब हम अपना थर्ड रिलेशन और देख लेते हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट रिलेशन देख लेते हैं, क्या है हमारा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ हो जाएगा हमारा। तो हमारा ये रिलेशन क्या हो जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था, 2x³ - 3x² प्लस 8x + 1। तो अब हम जब देखेंगे तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, हमारा कोफिशिएंट ऑफ x होगा 8, और हमारा कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा 2। तो अब हम अपनी एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं। वो क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, जहां हमारा d जो होता है वो होता है हमारा कांस्टेंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।